तो हेलो एंड वेलकम। जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी है बीपीएससी 7th फेज 2038 का एग्जाम देने वाले हो दोस्तों, उन सबों के लिए मैं दोस्तों आज 5 विकल्प वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आ रहा हूं दोस्तों, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें और जल्दी से जल्दी दोस्तों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दे सेट का। तो आते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर जीके जीएस का पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, और सेट का 41 क्वेश्चन है, उस पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हें काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा दिया गया था दोस्तों। किसको दिया गया दोस्तों? तो उसमें दिया गया था RRR को, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। ठीक है, और एक थे दोस्तों अशफाकुल्ला खान थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो 4 व्यक्ति को दिया गया था जिसमें से 3 का नाम यहीं पे दिया गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक दोस्तों, तीनों को फांसी दिया गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित है निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूटों से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो कह रहा है दोस्तों जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 1931 ईस्वी में हुआ था और सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में चला था। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची का अधिवेशन हुआ था दोस्तों 29 मार्च को हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 29 मार्च को हुआ था 1931 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, भगत सिंह को जो फांसी मिला था 23 मार्च 1931 को मिला था, और गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। तो सबसे पहले क्या हो गया? गांधी इरविन के बीच समझौता, फिर हुआ भगत सिंह का फांसी 23 मार्च को, उसके बाद दोस्तों 29 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, और लास्ट में दोस्तों उसी 1931 में क्या कहते हैं सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था दोस्तों। तो इस हिसाब से आपका आंसर जो निकल के आएगा दोस्तों सी आएगा, निकल के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था दोस्तों? जल्दी से बताइए कॉमेंट बॉक्स में। तो वो था दोस्तों आपका वारेन हेस्टिंग्स था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा दोस्तों। तो ये होगा आपका हेनरी विवियन डिराजियो होगा। नेक्स्ट जो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहाँ नाना साहब के स्थित महल को इसका मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया दोस्तों। तो किस महल को दोस्तों? तो बिठूर महल को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपको आता है दोस्तों राशि में कुल संख्या कितना होता है दोस्तों? ठीक है, क्या कितना है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये दोस्तों टोटल 12 राशि है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर कह रहा है कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा मंगलौर। ठीक है दोस्तों, मंगलौर आंसर होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 48 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आज के सेशन का कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज क्षेत्र है किस चीज़ के लिए फेमस है दोस्तों? तो रानी का जो गंज का जो क्षेत्र है दोस्तों कोयला के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसके लिए? कोयला के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताया दोस्तों। तो ये जो लॉन्च किया गया है LV-M3M4 से किया गया दोस्तों, ध्यान रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर का दोस्तों, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, जस्ट 5 दिन पहले दोस्तों ये कांड हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। पाक जलडमरू मध्य जो है निम्न में से किनको अलग करता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये दोस्तों अलग करता है भारत और श्रीलंका को दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों जो बेगूसराय में दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में बताना है कहाँ पे दिया गया, किस में, मानचित्र में किस भाग में, 1 2 3 दर्शा दिया गया है। तो ये जो है दोस्तों आपके किस भाग में है दोस्तों? तो ये जो है आपका तीसरा भाग में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो मानचित्र दिया गया दोस्तों यहाँ पे बीच में लगभग मोटा मोटी यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वर्ष 2023 के जो G20 सम्मेलन हुआ दोस्तों उसका भारतीय शेरपा कौन है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको VBI लिख दीजिएगा करंट अफेयर के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों आपका अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों के राधाकृष्ण राव था। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो गया जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्विनी वैष्णव जो भारत के रेल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी दोस्तों? एस्ट्रोनॉट कौन थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों क्या होगा। तो ये होगा रियाना
बढ़ना भी दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोग महिला के लिए कितना प्रेरणा की बात है कि सऊदी अरब से होने के बावजूद जहाँ पे इतना कट्टर कानून है, फिर भी यह महिला जो है स्पेस तक चली जाती है दोस्तों। तो जितने भी हमारे बहन हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं शिक्षिका साथी, उससे उम्मीद है कि घबराएं नहीं दोस्तों। आप लाख विषम परिस्थिति होता है दोस्तों, लेकिन वह विषम परिस्थिति आपको मजबूत करने के लिए आता है, ना कि मजबूर करने के लिए। ठीक है, लाख कोई भी दिक्कत हो फिर भी, लेकिन आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है और एक न एक दिन जरूर आप महिला शिक्षक जरूर बन के आएंगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है दोस्तों, सौराष्ट्र ने जीता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रणजी जो है एक तरह से ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो समझिए कि डायरेक्ट इंडिया टीम में एंट्री लेने का गेट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश जो है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश? कितना अच्छा बात है दोस्तों। इंसान के साथ साथ मतलब जैसे मानवता का बात होता है उसी तरह से जानवरता का भी बात होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो जानवर के लिए भी दोस्तों कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है दोस्तों विश्व में? तो वो है दोस्तों इक्वाडोर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया दोस्तों? किसे बनाया गया दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो रवि सिन्हा को बनाया गया है। नेक्स्ट जो है आपका, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी दोस्तों? किसकी करवाई थी दोस्तों? तो करवाई थी गुरु तेग बहादुर की दोस्तों। ध्यान रखिए, गुरु गोविंद सिंह के ये पापा थे। ठीक है दोस्तों, और जो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। ध्यान रखिएगा। लास्ट गुरु जो हुए उसके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ध्यान रखिएगा, जिसका जन्म पटना साहिब में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, मीन कैंप किस लेखक या लेखकों द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये जो लिखा गया दोस्तों हिटलर के द्वारा लिखा गया दोस्तों। इससे बड़ा तानाशाह दुनिया में न पैदा हुआ है न कहीं भी पैदा लेगा दोस्तों, इतना बड़ा क्रूर आदमी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जल्दी से कमेंट बताइए। तो वो था दोस्तों नंद वंश का था। ध्यान रखिएगा, किस वंश का था दोस्तों? तो आपका जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो क्या था? नंद वंश का था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है 63 पे, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो है दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका हो गया में से कोई नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट जो है कार्य पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो पंचतंत्र जो पुस्तक है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। उसी का जो नाम है, दूसरा नाम कौटिल्य भी उसी को बोलते हैं और चाणक्य भी उसी को बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे बड़ा राजनीति शास्त्र का बुक जो अब तक कोई न लिखा है न लिख पाएगा, इतना जो है गहराई से इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुआ था दोस्तों? इस साल में हुई थी। वह साल कौन सा दोस्तों? ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा साल था? तो 1664 ईस्वी था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वो है दोस्तों आपका तत्कालिक बंगाल में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करा, गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा नदी के प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भूकंप की जो तीव्रता है वह रिएक्टर पैमाने में नापी जाती है। जैसे मान के चलिए अगर 7 रिएक्टर या 6 रिएक्टर से ज़्यादा का भूकंप आ गया तो समझिए बिल्डिंग को भी गिरा सकता है, धरती को भी फाड़ सकता है। लेकिन 3 रिएक्टर से कम वाले भूकंप पे कम क्षति का अनुमान होता है। सबसे ज़्यादा जो भूकंप आया है दोस्तों अभी तक 9.2 रिएक्टर का आया था, चिली में आया था दोस्तों। समुद्र के पानी से आग निकलना शुरू हो गया था दोस्तों, इतना खतरनाक था। और ज़मीन तो समझिए कि पलट दिया था, इतना बुरी तरह से भूकंप आया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और पैमाना जो है रिएक्टर पैमाना है, और जो जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापा जाता है दोस्तों उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफ बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आप आज के सेशन का है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल इधर उधर ध्यान नहीं देना है। इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? क्षोभ मंडल होगा। मैं आपको बता देता हूँ पृथ्वी के वायुमंडल को कैसे बांटा गया। सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल, उसको ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। उसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फीयर है दोस्तों, जिसको समताप मंडल बोला जाता है। उसके ऊपर मध्य मंडल है, जिसको मेसोस्फीयर बोला जाता है। उसके ऊपर दोस्तों बहिर्मंडल है दोस्तों, उसके ऊपर आयनोस्फीयर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा मौसमी संबंधी घटना होता है दोस्तों क्षोभ मंडल में ही होता है। ध्यान रखिएगा। और वायुयान जो उड़ता है दोस्तों समताप मंडल में उड़ता है। ध्यान रखिएगा। और सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन वगैरह का सिग्नल आता है वो है आपका आयन मंडल में।
इतना चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, एक भी क्वेश्चन जो है इससे टॉपिक से छूटेगा ही नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल भी इधर उधर कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो केरल में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है आपका 71 है, कह रहा है कि चक्रवात निम्न में से किस कारण से आता है? किस कारण से आता है दोस्तों? तो लो प्रेशर के कारण आता है, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है जिसके कारण चक्रवात आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दी गई दोस्तों? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में दोस्तों इसको जगह दी गई थी दोस्तों। VBI क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? केरल में थुम्बा जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थुम्बा स्टेशन जो है क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों और बहुत ही एग्जाम में छपता है। तो वार एंड पीस मतलब होता है युद्ध एंड शांति, एक साथ युद्ध और शांति जो है किसके द्वारा लिखी गई? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सरोजिनी नायडू के द्वारा गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये जो नियुक्त किया गया था दोस्तों काका कालेलकर साहब के नेतृत्व में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका 76 नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो लोकतंत्र की सफलता का जो मानदंड है, आइए पढ़ते हैं ऑप्शन को। कह रहा है जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कह रहा है आर्थिक असमानता में कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, बिल्कुल सही बात है कि आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली ज़्यादा कोई गरीब अमीर नहीं होना चाहिए, सबको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, बात बिल्कुल डेमोक्रेसी में फॉलो होना चाहिए। अब विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ठीक है। कह रहा है कि जैसे विविधता मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो विविध है एक दूसरे से अलग अलग है, सब में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। नागरिकों के गरिमा में वृद्धि मतलब इज्जत में वृद्धि होना चाहिए, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 77 नंबर का रहा है कि उदारीकरण का अर्थ क्या है? तो उदारीकरण का अर्थ जो है दोस्तों क्या होगा? निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना जो है दोस्तों उदारीकरण का अर्थ है दोस्तों। कुछ दोस्त हमारे थे जो शिक्षिका साथी, उनका कहना था कि 1857 के विद्रोह से तो हमको कुछ पॉइंट पर डाउट है सर, तो क्या करें? तो मैं उसको बताना चाह रहा हूँ उन लोगों को, स्पेशली उन लोगों के लिए। आप जाइए प्ले लिस्ट में, 1857 के विद्रोह से 10 वीडियो में कम से कम बनाया हूँ, जिसमें 5 वीडियो में थ्योरी बताया हूँ, कहानी बताया हूँ, और 5 वीडियो जो है केवल क्वेश्चन का है, VBI क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, अभी तक के जितना भी एग्जाम हुए इंडिया में टॉप लेवल के उसमें। उसके बाद दोस्तों गांधी युग का प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी से 10 सेट बनाया हुआ दोस्तों, हर सेट में 50 क्वेश्चन, अगर वो 10 सेट कर लेते हैं तो ज्योग्राफी का आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी एग्जाम में। सामाजिक अध्ययन का 6 सेट है दोस्तों, जाइए देखिए। विविध का दोस्तों जैसे सबसे पहले कौन गया अंतरिक्ष पे, सबसे बाद में कौन गया, कौन जो है सबसे पहले तैर कर इंग्लिश चैनल पार किया था, ठीक है। ये सब दोस्तों इसका विविध का बनाया हूँ मैं दोस्तों। तो उसका भी सेट लगभग 15-16 जो वीडियो है जाके देखिए। आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों। बाकी सेट बनाना तो छोड़ना ही नहीं दोस्तों, हमसे जुड़े हैं तो जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा दोस्तों, लास्ट तक चलेंगे। एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है आपके साथ रहेंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन का है आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों के नए सिरे से निर्माण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या होगा? पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक, उसको इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है दोस्तों? तो कौन सा शामिल नहीं है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों सामाजिक असमानता जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है दोस्तों सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, मतलब सह अस्तित्व का मतलब होता है कॉपरेशन, मतलब एक दूसरे का मिलजुल कर काम करना, ठीक है। तो भारत में दोस्तों क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पे कुछ सेक्टर सरकारी भी है, कुछ प्राइवेट भी है, और दोनों मिलकर देश को चला रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, निम्न में से कौन जो है अचल पूंजी है? अचल का मतलब होता है दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला पूंजी नहीं है। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, मतलब स्थिर पूंजी है। बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
दोस्तों इसमें से कोयला, पेट्रोल, कच्चा माल कोई भी दोस्तों अचल पूंजी का उदाहरण नहीं है, सब का सब चल है। अचल जो हो जाता होता है ट्रैक्टर होता है, ये सब जो है अचल पूंजी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताइए, इसका कमेंट कीजिए दोस्तों। तो कह रहा कि आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। तो कह रहा कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना, इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंटार्कटिका के तीसरे भारतीय शोध से केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई है, जल्दी से बताइए। और इसको दोस्तों भी एक क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत पूछा जाता है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं जब 2017 में एग्ज़ाम दे रहा था तो उस समय ये क्वेश्चन छपा था एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा। प्री का एग्ज़ाम चल रहा था बीपीएससी का मेरा, ठीक है दोस्तों, उसी में मेरा मेंस भी हुआ था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आज भी दिमाग से नहीं निकल पा रहा है। तो कह रहा है कि अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह है दोस्तों आपका भारती के नाम से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 84 स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वह दोस्तों आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 85 पे, निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। यहीं पे सबसे बड़ा दुनिया का क्रिकेट स्टेडियम बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहीं पे दोस्तों क्या हुआ था, आईपीएल का फाइनल हुआ था जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स जो है गुजरात टाइटंस को धूल चटा दिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और चेन्नई सुपर किंग्स का यह 5वां ट्रॉफी था। करेंट अफेयर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट में। क्या कौन सा है दोस्तों अंतिम अफगान शासक, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये होगा दोस्तों दाऊद खान करामानी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था, कह रहा कि जो यूरोपीय यात्री यूरोपियन ट्रैवलर जो था बिहार आया था, कह रहा उसमें कौन जो है डॉक्टर भी था। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है दोस्तों नाम से ही था और काम से भी मार्शल ही था दोस्तों, क्या करता था शरीर का मार्शल कर देता था, ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा कि तिलक मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी दोस्तों, दिया गया था दोस्तों आपको भागलपुर में, ठीक है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिहार में। और दोस्तों यहीं पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। मंजूषा पेंटिंग जो है भागलपुर का फेमस है। बिहार का 2 पेंटिंग पूछा जाता है, एक मधुबनी पेंटिंग, दूसरा है मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग भागलपुर वाले एरिया में फेमस है, मधुबनी पेंटिंग मधुबनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यह दोस्तों आपका पंजाब से दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पंजाब में दोस्तों भांगड़ा जो है पंजाब में ही फेमस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 90 नंबर का है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ है कथा अभिनय, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर है कथकली। कथकली कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो यह केरल का है शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आ जाइए कथक है, उड़ीसा में जाइए ओडिसी है, मणिपुर में मणिपुरी है, ठीक है दोस्तों। तो इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में लावनी वगैरह फेमस है, राजस्थान में दोस्तों घूमर वगैरह किया जाता है, और कर्नाटक में यक्षगान है, तो ध्यान रख सकते हैं सब चीज़ को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, योनि किस ओर जाती है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, योनि किस ओर जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्भाशय गिरिभा की ओर जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर, कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों। कहने का मतलब है कि जो आप चाहते हैं आलू का चिप्स करकर का आवाज़ आता है खाने में दोस्तों, तो उसका जो पैकेट होता है जो हमेशा फूला हुआ रहता है, तो उसमें कौन सा गैस भर दिया जाता है जिससे कि चिप्स खराब नहीं होता, महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना तक चलता है, और आप दोस्तों खरीद लेते हैं 5 रुपये में और खा लेते हैं दोस्तों। जल्दी से बताइए तो क्या दोस्तों इसका नाइट्रोजन होगा, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो फूलल रहता है ना वो नाइट्रोजन के कारण रहता है। अब नेक्स्ट जो है निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसकी कोई इकाई नहीं है, बताइए दोस्तों जल्दी से। तो इसका हो जाएगा जैसे फोकल लेंथ का इकाई होता है दोस्तों, ठीक है, मीटर में सेंटीमीटर में जिसमें भी आप ले लीजिए। शक्ति जो है ठीक है किसका है, पावर का इकाई है दोस्तों, ध्यान रखिए। शक्ति वाट हो जाता है इसका। लेंस की क्षमता दोस्तों इसको डायोप्टर में नापा जाता है। तो सबका है कुछ ना कुछ इकाई, तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं जो है दोस्तों
आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इकाई नहीं है, पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। कह रहा है मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है दोस्तों। किसका होता है दोस्तों? कह रहा है कि मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो ये होता है आपका यक्स होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। महिलाओं में यौन गुणसूत्रों कौन सा होता है दोस्तों? तो ये हो जाता है आपका यक्स, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। किसमें पतली कह रहा है दोस्तों नंबर की किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं हो कमेंट बॉक्स में। तो क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा पेरेनकाइमा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि 96 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन थे दोस्तों? तो ये थे हिडेकी युकावा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो थॉमसन था वो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ध्यान रखिएगा। और जेम्स चैडविक जो था न्यूट्रॉन का खोज किया था। गोल्डस्टीन जो था प्रोटॉन का खोज किया था, ध्यान रखिएगा, इसका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप, ठीक है दोस्तों, वायुमंडल का ताप क्या होता है? ध्यान रखिएगा, घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो थैलेफाइटा जो है श्रेणी के पौधे को शैवाल कहा जाता है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। एक मैं बात बता रहा हूँ दोस्तों, ज़िंदगी का एक अपना मेरा उदाहरण दोस्तों, मैं जब खुद तैयारी कर रहा था तो जितना ज़्यादा होता था मैं दोस्तों क्या करता था, खुद कम पढ़ता था लेकिन डिस्कशन करता था मैं बहुत ज़्यादा, खुद दूसरे को बताने में मैं हमेशा बिजी रहता था। और इसका फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठा तो हर एग्ज़ाम में मेरा दोस्तों 5-10 नंबर क्वेश्चन जो है जिसको मैं बताता उससे ज़रूर रहता था ज़्यादा। क्योंकि मैं दोस्तों बताता था, एक बार पढ़ता था दूसरा बार बताता था, जिसके कारण क्या होता था मेरा डबल रिवीजन होता था और मैं एक तरह से जैसे टीचर को याद होता उस तरह से हमको याद हो जाता था। तो इसीलिए दोस्तों कोई भी चीज़ शेयर करने से झिझके नहीं दोस्तों। विद्या ददाति विनयम, ये कहावत है दोस्तों, विद्या विनय देती है, घमंड नहीं कीजिए किसी चीज़ का, ठीक है दोस्तों। और आपको दोस्तों मेहनत करने की ज़रूरत है, बिल्कुल 1 महीना का समय है तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। कह रहा है दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? कह रहा है कि सॉलिड से सीधे गैस में जाएगा, मतलब द्रव नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्रक्रिया होता है दोस्तों ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होता है, इसको अंग्रेजी में दोस्तों सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कपूर आप देखे होइएगा दोस्तों, ठीक है, कपूर जो होता है आप हाथ पर रखिएगा, जब वायुमंडल में रखिएगा तो धीरे वो क्या होगा, द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा, सीधे जो है गैस में उड़ जाता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है दिया गया वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, तो कोई भी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर जो होगा ई हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो वो जो होती है दोस्तों पराश्रव्य तरंग होती है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। तो कौन सा दोस्तों? करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर, ठीक है दोस्तों, एकदम मंडी वाला बना दिया दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, इसमें दोस्तों भीतर में बीज होते हैं, ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं दोस्तों? खारे पानी का मतलब होता है नमकीन पानी, मतलब लवण युक्त पानी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों खारा जो पानी में पैदा होता है पौधा उसको कहा जाता है हेलोफाइटा। क्या कहा जाता है? हेलोफाइटा, ध्यान रखिएगा। जबकि इसमें दिया गया हाइड्रोफाइटा का मतलब होता है जो पानी में पैदा होता है, ठीक है। लेकिन कारण नमकीन पानी में पैदा लिया है तो वो होगा हेलोफाइटा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है दोस्तों तरंग की विशेषता, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तरंग की विशेषता। नेक्स्ट जो है राजा जी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। राजा जी, ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एशियाई हाथी का, ठीक है, एशियाटिक
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि किस सवाल का उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, स्पेस ट्रेवलर जो है भोजन के रूप में उपयोग करता है, तो वह दोस्तों क्लोरोडैला का, ठीक है, क्लोरोडैला का उपयोग जो है दोस्तों क्या करता है, भोजन के रूप में करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों कह रहा है कि प्रकाशित ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है। क्वेश्चन इसको VBI मार लीजिए दोस्तों, साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका रीजन ध्यान रखिएगा दोस्तों क्या आता है, तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी बोला जाता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों, फाइबर में सिग्नल प्राप्त होता है दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट के कारण दोस्तों आज जो है आप ऑनलाइन क्या कहते हैं वीडियो देख रहे हैं, और मैं जो है दोस्तों वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले TI के बारे में दोस्तों क्या एक्सपेरिमेंट हुआ, और जो ऑप्टिकल अभी क्या नेट जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर वाला ही नेट हम लोग को मिला है दोस्तों। तो दोस्तों इस काम को करने में मुकेश अंबानी जो 10 साल पहले से इस पर दिमाग लगा रहा था, तब जाके आज जो है इंडिया जो है नेट के मामले में इतना ज़्यादा मतलब आगे निकल चुका है दुनिया से, ठीक है। और देश में जाइएगा दोस्तों बहुत महंगा है दोस्तों, खासकर नेपाल बगल में ही है आपके बिहार के, जाके देख लीजिए कितना महंगा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 107 में कह रहा है कि रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है दोस्तों, जल्दी से बताइए किसका लवण है दोस्तों, तो ये दोस्तों वसा एसिड का, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का दोस्तों एसिड होता है उसका होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा सूखा और समतल है, यह क्षेत्र स्थित है, बताइए जल्दी दोस्तों क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह होगा दोस्तों आपका लेह लद्दाख दोस्तों, ठीक है, जाइएगा घूम के आइएगा। लेकिन मेरा दोस्त गया था, कहता कि बहुत हवाबाजी कर दिया वहाँ, तो सांस लेने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। हम कहा चलो अब हमारा प्लानिंग हुआ कैंसिल, जाने का मूड था वो कैंसिल कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। दोस्तों मरल मछली खाते हैं कि नहीं दोस्तों, मरल मछली तो नहीं खाते होइएगा, तो मरल मछली से क्या होता है दोस्तों, बड़ी गंध आता है, बहुत ज़्यादा सड़ल गंध आता है। तो उसका मेन कारण क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सड़ल मछली में दोस्तों जब मर जाता है, जब मछली सड़ जाता है तो गंध कहलाता है, तो बताइए अमीनो यौगिक के कारण, ध्यान रखिएगा। अमीनो यौगिक जो है दोस्तों 20 प्रकार के पाए जाते हैं वातावरण में, ठीक है दोस्तों, जिसमें 10 प्रकार का जो है दोस्तों आपके शरीर के अंदर ऑटोमेटिक होता है, 10 ही जो है बाहर से खाने उने के रूप में लिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिए दोस्तों। अमीनो यौगिक मतलब जो होते हैं उसमें क्या होता है, अमीन जो है NH2 ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीनो यौगिक हो जाएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है बायोगैस के प्रमुख घटक कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेथेन होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बायोगैस के प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो बगीचा जो है दोस्तों, इसको इंसान जो है खुद अपने हिसाब से सिस्टमेटिक सुंदर तरीके से बनाता है। बाकी तालाब झील तो दोस्तों नेचुरली भी प्राकृतिक कारण से भी होता है, तो इसलिए दोस्तों कह रहा है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, मैन मेड इकोसिस्टम जो है आपका बगीचा होता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपात प्राणी आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित नहीं है दोस्तों, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों जितना भी ऑप्शन दिया गया इसमें तितली आर्थ्रोपोडा है, तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा है, स्पाइडर बोला जाता है अंग्रेजी में, वो भी आर्थ्रोपोडा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑक्टोपस जो है, ठीक है, ऑक्टोपस जो है एक बार जो है फुटबॉल में क्या हुआ था दोस्तों, एक ऑक्टोपस था दोस्तों विदेश में, जिस भी टीम की तरफ कूद जाता था वो टीम जो है पूरे वर्ल्ड कप में जीत गया था दोस्तों, तो बहुत फेमस हुआ था वो ऑक्टोपस, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही बता दूँ कहानी के लिए, ऑक्टोपस जो है दोस्तों आर्थ्रोपोडा नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल कुछ याद रखें, तिलचट्टा हो गया, बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, तितली हो गया, तो ये सब जो है क्या आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिए दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सिली मिस्टेक्स करने का मतलब रीजन हो सकता है, क्योंकि पूछ रहा है कि देखिए इसमें वो सब क्या है आर्थ्रोपोडा से जुड़ा हुआ है, आप पूछ रहा है कि कौन आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है, तो इसमें सब है ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है सबसे अधिक है दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में, बताइए दोस्तों कौन होगा, तो ये होगा दोस्तों आपका लिथियम, ठीक है, लिथियम का जो है परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, जो दिया गया ऑप्शन उसमें। वैसे मैं दोस्तों बता देता हूँ आपको मोटा मोटी, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगा, और दोस्तों लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो क्या होगा, त्रिज्या घटता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, लेकिन आप लोग को एक्सेप्शन से नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, इंजीनियरिंग वगैरह में दोस्तों डिटेल में पूछा जाता है, नीट वगैरह के एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 114 का रहा, वह कौन अम्ल है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो कौन सा दोस्तों? तो वह है आपका दोस्तों चींटी के डंक में जो है प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें दोस्तों जो आपका सेट जो है प्लेटफॉर्म का, उसमें ये आंसर गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 पे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 का है दोस्तों, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारण कौन है दोस्तों? मुख्य कारक कौन है बताइए जल्दी से दोस्तों? माइकोबैक्टीरियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष जो है क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 का, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है दोस्तों? ग्रेविटी कहाँ होता है दोस्तों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है दौड़ने। तो दोस्तों दौड़ने के कारण जो है धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शरीर के मध्य भाग में जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट जल्दी से कीजिए। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों रुधिर कैंसर को लिम्फोमा और ल्यूकीमिया दोनों नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119 पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है जल एक चक्रीय संसाधन है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 पे, किसी तालाब के तल में पाया जाने वाला अपघटकों के उदाहरण कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कसाभिका जो है दोस्तों, किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह का और भी डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, घबराना नहीं, 1 महीना का समय है। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा। 10 मिनट का वीडियो जो है आज कल में लाने वाला हूँ, किस तरह से पढ़ना है, कैसे जो है कम समय में पूरा का पूरा एफर्ट मार के। और मैं दोस्तों 90 से 95 नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, आपका आ जाएगा 120 में, अगर सही से पढ़िएगा टॉप कर जाइएगा। सिलेक्शन की बात छोड़िए दोस्तों, ठीक है ना, सही तरीक़े से अपनाइए। कैसे पढ़ना है, कैसे करेंट अफेयर पढ़ना है, कैसे आपको स्टैटिक पढ़ना है, व्याकरण कैसे पढ़ना है, कम समय में कितना स्कोर करना है, इस सब मैं आपको आज कल में एक डिटेल वीडियो बताऊँगा, स्ट्रेटजी वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो घबराइए नहीं, बस इस चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और धन्यवाद।